Vedanta Swamiti Namine Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijan Vallabha Giridharidhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijan Vallabha Giridharidhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijan Vallabha Giridharidhari Jai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक कचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन में बड़ी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हिताय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्ना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय से चर्चा करेंगे। आज शायद आप लोग भी तीसरा अध्याय पढ़े हैं। तो तीसरा अध्याय
में क्या सारांश सार है, एसेंस क्या है। तीसरा अध्याय जो है ये कर्म योग के बारे में वर्णन करता है, क्योंकि संसार में सभी लोग जानते हैं और सब लोग ऐसा विश्वास करके और ऐसा ही प्रकार से कार्य करते हैं। तो भगवान जानते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति अपना रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करेगा, क्योंकि आदमी को यही परम कर्म लगता है। आदमी यही जाने कि हम लोग अपने परिवार को या अपने पालन पोषण में हम लोग सभी लोगों को रोटी चाहिए, भोजन के लिए काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। रोटी कपड़ा और ये शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, मकान मैंने रहने का स्थान। और कलयुग में जो ये कर पाता है उसको बहुत 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 महान माना गया है, क्योंकि कलयुग में लोग रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं कर पाते हैं। कितने ऐसे परिवार है, कितने ऐसे लोग हैं जो भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाते, ना खुद के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना कपड़े का, ना मकान का। तो लोग सोचते हैं कि जीवन में अगर ये मनुष्य जीवन पाया है, हम लोग ये कार्य कर ले तो अपने आप को सफल मानते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान इसीलिए इस विषय पर उद्देश्य करते हैं कि अगर केवल रोटी कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य है तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। ये तो अगर आप देखा जाए तो ग्रंथ कहता है कि 4 प्रकार के कार्य जो है वो सभी लोग करते हैं। कौन 4 प्रकार के कार्य सभी लोग करते हैं? भोजन करते हैं, निद्रा करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग, और परिवार होता है सभी का ना। परिवार से तो हम लोग का कुल बन जाता है, तो सभी का कुल होता है। और ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, और रक्षा। हम लोग सब लोग रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? उसको मकान से होता है, बगला बाज लगा होता है, आंगन में फेंस लगा होता है। तो इतना करने से भी रक्षा नहीं होता है। तो रक्षा के लिए क्या करते हैं फिर? What is also done for रक्षा, for protection, for defense? हैं? हाँ, जानवर भी रखते हैं, और CCTV लगाएंगे, और हाँ सिक्योरिटी रखेंगे। और अगर रक्षा की बात नहीं हो, अगर रक्षा की बात नहीं हो तो समाज में कोई पूजा भी नहीं करे। आदमी साल में झंडा अपन घरे काहे चढ़ाए? डर के मारे, और कोई कारण नहीं। आदमी डर के मारे करे। अगर नहीं करेगा तो हम लोग के घर में दुख आ जाए। कथा आदमी का करे, रोट आदमी का करे हैं? आदमी अपन घरे पूजा ही बत्ती काय बारे सबरे है, डर के मारे, और कोई नहीं। रक्षा, इसे ही कि रक्षा बोला जाए। रक्षा के दूसरा चीज, रक्षा तब करा जाए जब डरा जाए। जब डरा नहीं जाए तो रक्षा की बात नहीं है। तो भगवान यहां बताया है कि तीसरा अध्याय बताया कर्म योग से ही, कर्म से ही रक्षा हो सकता है। कर्म से ही अपना रक्षा हो सकता है। कैसे कर्म से रक्षा होगा? भगवान कहते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वां श्लोक में, आज पंडित जी पढ़े होंगे, इसमें बताया गया है, यज्ञ शिष्ट शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वम अघम पाप ये पचंती आत्म कारण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग जैसे कल पढ़े चर्चा किए, हम लोग पूजा क्यों करते हैं? हम लोग अपने पाप को धोना चाहते हैं, मतलब पाप से मुक्त होना चाहते हैं। और हम लोग हमारे सनातन धर्म के अंदर में हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो दान देते हैं। दान देने का मतलब क्या होता है? दान देने का मतलब क्या होता है? क्यों दान देते हैं? दान देने से क्या होता है? जो भी आप अभी समाज में लोग देखते हैं, लोग क्या करते हैं, आटा चावल
जो भी कुछ होता है दान देते हैं। ये आटा चावल जो है ये क्या संबोधन करता है कि जो तुमने कर्म किए हैं, काम किया है, काम से जो पैसा मिला है, पैसा से जो फल मिलता है, जो इसको हम लोग सीधा कहते हैं। सीधा मतलब कि हम लोग अपन उल्टा काम के सीधा करे कोशिश करता है, अपन पाप के धोए की कोशिश करता है। तभी से जब घर पे ब्राह्मण आवे तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोग गांव मेरा हम लोग भी शुरू से यही चीज़ जानता रहा कि ब्राह्मण आए तो सीधा देवा जाए। तो उसके मतलब है, गीता में बताया, उसके मतलब है कि जो अपन कर्म से जोन चीज उत्पन्न करा है, जो अपन कमाई से आटा चावल आलू प्याज जोन चीज खरीदा है, वो सब उठा के उसका एक अंश ब्राह्मण को देते हैं। मतलब अपना जो कर्म है, अपना जो कमाई है, वो सब दे देते हैं। इसीलिए समाज में कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो भक्त होता है, जो साधु होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो दान मांगता है, तो दान मांगने से उसको पैसा या आटा या चावल, या कभी कभी ब्राह्मण लोगों को पता भी नहीं है ये कोई के घर से आटा चावल या पानी भी लेना या कुछ भी लेना, इसके मतलब है उस घर के कर्म हम लेता है? तभी से आप देखेंगे अधिकांश समय, ज्यादा समय, आपने कभी देखा है कोई ब्राह्मण बड़ा आराम आराम से मर गया है? बहुत बुरा बुरा हाल हो है अंत में। कोई अंधा हो जाए है, कोई खटिया पकड़ ले है। तो ग्रंथ बोले विशेष करके जो व्यक्ति दान लेवे है, वो खाली दान नहीं लेता है, खाली आटा नहीं लेता है, वो घर के कमाई, वो घर के जो पाप कर्म है वो लेता है। तभी से ज्यादा समय भारत में क्या सिस्टम है, इंडिया में क्या सिस्टम है? इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हो सके आदमी क्या करे, तीर्थ में जाए और मंदिर में दान दे दे। मंदिर में दान दे दे मतलब भगवान के दान दे दे। और भगवान के दान देने में क्या है, भगवान ही ऐसा एक व्यक्ति है जो सभी के पापों को माफ कर सकता है, या सभी के पापों को। अभी आप भगवत गीता के 11वां अध्याय में जब आप पहुंचेंगे, जब भगवान के विराट रूप के बारे में वर्णन होगा, तो विराट रूप में दिखाया गया कि भगवान का जो विराट रूप है, भगवान का मुख खुला है, उसमें से आग निकल रहा है, सब लोग उसमें जा रहे हैं, सबका कर्म जा रहा है। इसीलिए हम लोग भगवान के जब पूजा पाठ करते हैं तो मतलब हम लोग अपना बुरा कर्म भगवान को देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसे दे देता है तो भगवान ले ले। तभी से यहाँ पे बताया है कि वास्तविकता में कर्म जो है वो कैसे छूटेगा। अभी मानो हम लोग ऐसे करते हैं, संसार में हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे एक व्यक्ति मानो बड़ा जायदाद बनाया है और वो कर्जा में है, वो कर्जा में है। तो मैं आऊँ और मैं कहूँ कि मैं ये व्यक्ति को और मदद करना चाहता हूँ, तो इसके मदद करने में क्या करूँ मैं? अगर मैं उसके कर्जा भरवा दूँ तो मतलब उसको मदद हुआ ना। लेकिन मदद में मैं बोलूँ कि अच्छा चलो मैं ये प्रॉपर्टी भी खरीद के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी कर्जा में लेकर और मैं ये उसको दे दूँ, तो क्या वो सहायता हुआ? वो तो ऑलरेडी कर्जा में है, हम दिया तो है लेकिन उसके एक और एक कर्जा दे दिया। तो यहां पे भगवान बोले हैं, इससे पहले वाला श्लोक में भी बोले हैं कि कर्म के विधि में क्या है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भगवान क्या बोले, जब विभिन्न देवता लोगन के तुम्हार जो पूर्ति है, जो ची तुम्हारी इच्छा है, उसके भी पूरा करे के वास्ते व्यक्ति के विभिन्न देवी देवता के पूजा करे के चाहिए। जब वो लोग खुशी होंगे तब तुम्हार आवश्यकता के पूरा करेंगे। तब बोले कि किंतु जो इन यज्ञ संपन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ठीक है, यहाँ आज का जो 2 श्लोक मैंने चुना है, ये 3रा अध्याय के मेन ज्ञान है। आपको समझना होगा कि 3रा अध्याय जो गीता आप सुने हैं उसमें यही मेन ज्ञान है
किसी को पूजा करने के लिए रोका नहीं गया है? दो लोग, एक लोग होते हैं, चाहे आप देवी देवता के भक्त रहो, चाहे आप कृष्ण, नारायण, राम या विष्णु के भक्त रहो। ये दो श्लोक की चर्चा है। तो पहले श्लोक में बताया है कि जो कुछ हमारे जीवन में चाहिए आपको देवी देवता के आशीर्वाद से मिलेगा, इसीलिए जो भी फल है, कर्म है, वो देवी देवता को समर्पित करो। अगर समाज केवल ये बात भी फॉलो करे, अगर समाज केवल यही बात भी फॉलो करे तो सब लोग धार्मिक होंगे। आप बताओ केवल ये श्लोक के आधार से जो भी आपके घर में है, जो भी आपको मिलता है, आप अपने घर में रोज भोजन बनाते हैं, उसको धन्यवाद स्वरूप कृष्ण, राम, हरे कृष्णा और ये सब बगल अभी छोड़ दो, ये श्लोक पे भी जाते नहीं है, अभी यही श्लोक पे हम लोग केवल ध्यान करें। भगवान बोले कि जो भी कुछ घर में बनता है, अगर देवी देवता की पूजा करते हो तो उसको देवी देवता को चढ़ाओ। आप बताओ कितना सनातनी लोगन भोजन चढ़ाए के खावे? कृष्ण के नहीं चढ़ाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कृष्ण को चढ़ाओ, लेकिन ये श्लोक में तो ये भी बोला है कि देवी देवताओं को चढ़ाओ। लेकिन जो देवी देवता का करता है वो देवी देवता को भी नहीं चढ़ाता है। तो यहां भगवान कहते हैं अगर देवी देवता के भी नहीं चढ़ाता है तभी चोर में गिनती है। अगर आप सोचता है कि चलो पानी इंद्र से आवे है, अनाज चंद्रमा के प्रभाव से पके है, सूर्य के प्रभाव से पेड़ बढ़े है, तो आपके उपज बढ़े है, आपके जो खाने का अन्न है वो देवी देवताओं के ऊपर निर्भर है, तो उनके आशीर्वाद से होता है। तो किसी के आशीर्वाद से होए तो उसके धन्यवाद देवे की चाहिए कि नहीं? अगर अभी मानो हम लोग व्यापार करते हैं, मैं बिजनेस करता हूं, जब मेरे दुकान में कस्टमर्स आते हैं, हर एक चीज बेचता हूं, हर एक बार कस्टमर आता है, तो जब वो चीज लेता है तो उसको हर एक बार पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं? अब ऐसे तो नहीं मैं दुकान खोल के बैठा हूं कि आके लेते रहो साल में एक रोज है? और जो भी वो भी साल में एक रोज, जितना कर्जा लिया उतना नहीं पे करो, जितना आप मांगो पे करे उतने पे करो। हम लोग साल में 365 डेज भोजन करते हैं, 365/3 3 बार भोजन करते हैं। बीच बीच में जो स्नैक्स खाते हैं वो तो अलग छोड़ दो, उसकी गिनती नहीं रखो। लेकिन 365/3 के हम लोग खाता है, लेकिन 365 डेज के खाए में हम लोग केवल एक रोज के खाना, जो रोज घरे हम लोग हलवा, पंजरी, पूरी, खीर बनाता है, एक दफे दुर्गा देवी के चढ़ाता है दुर्गा पाठ करके, या तो कथा में चढ़ाता है, या तो शायद साल में 3-4 दफे घरे रामायण कर दिया तो चढ़ा दिया। तो अगर ऐसे रखोगे तो जब कर्जा में रहोगे, कोई आदमी, मैं व्यापारी हूं, जब मेरा व्यक्ति कर्जा रह जाता है, नहीं पे करे तो उसके पीछे बैलीफ लगा के पड़े, कर्जा वसूली करे के वास्ते। तो देवी देवता हम लोग के ऊपर क्या बैलीफ लगावे? त्रिताप दुख लगा दे। हम लोग के ऊपर 3 प्रकार के दुख आवे। कौन 3 प्रकार के दुख आवे? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। आदि भौतिक दुख आए। आदि भौतिक दुख मतलब दूसरा जीव जंतु से दुख आवे हम लोगन के, मच्छर काट ले, कुत्ता काट ले, हैं, पड़ोसी से पटे नहीं, गाली देते रहे, इसके बोले आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक मतलब दूसरा आदमी हम लोग के दुख दे, आदिवासी लोग बोले अपसी जमीन के लीज खलास हुई, अपसी नहीं मिली। जमीन उन लोग के बनावल है नहीं, जमीन तो भगवान के बनावल है, लेकिन अधिकार जमाए के फिर वो आदि भौतिक दुख हो जावे। दूसरा आदमी दुख देवे हम लोग के, कोई सुख नहीं देवे हम लोगन के। आदि भौतिक। आदि दैविक। आदि दैविक मतलब पानी बरसे लगा, तूफान आए लगा, भूकंप आए गए, झूरा पड़ गए, तो भी ये सब चीज नहीं हुई। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हम लोग अपन मन से दुख उत्पन्न कर लेता है। हमारे लगे घर द्वार है, हमारे लगे घर द्वार खाए के सब चीज है, लेकिन हमें दुख लगा है कि पड़ोसी के डबल स्टोरी घर है,
हमारे घर में खाए के है, हम रोटी तरकारी खाता है, लेकिन हमें दुख लगा है कि पड़ोसी लोग पिज्जा खाए, इसके बोले आदि आत्मिक दुख। कोई दुख है नहीं, लेकिन हम लोग अपन मन से दुख उत्पन्न कर लेता है। तो यहां पे भगवान बोले हैं कि किंतु जो इन उपहारों को, जो फल है कर्म के, वो को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित, भगवान बोले नो डाउट अबाउट इट। आदमी कभी कभी बात करे ना, कोई आदमी बोली एकदम राइट बात है, नो डाउट, एकदम तुम राइट बात बोला है। भगवान वही बात बोले, नो डाउट, निश्चित रूप से चोर है। चोर के मतलब दंड मिलेगा। तो दंड कैसे मिलेगा? मृत्यु के पश्चात यम लोक के यात्रा करना पड़ेगा। तब ऐसे मर्गी में गीता भी पढ़ा जाए और कहीं कहीं गरुड़ पुराण भी पढ़ा जाए। तो गरुड़ पुराण जब पढ़ा जाए तो गरुड़ पुराण में बतावा जाए कि जब चोर रहेगा, जब उसके दंड मिली, तो यमलोक जब जाएगा, प्रेत योनि में जब अवस्था में जाएगा, तो तांबा पीतल के, बोले कौन सी, बोले पीतल के फर्श रही, नीचे आग भरी, ऊपर से सूर्य के ताप रही, उसमें लेके जाएगा यमलोक। खींचते खींचते उस पर चलना पड़ेगा, गोड़ जरेगा, कूदोगे, गिरोगे, चलोगे। फिर बताया गया है कि क्या होगा, ऐसे पेड़, कांटा वाला पेड़ होगा, उसके बीच में लथेर के खींच के ले जाएंगे। ये सब करना क्यों है? ये सब क्यों ग्रंथ में वर्णन दिया गया है? ये सब इसी के फल स्वरूप वर्णन दिया गया है कि जब भगवान के अर्पण करके, चलो ये श्लोक में था, देवी देवता के भी नहीं अर्पण करके खाओगे, एटलीस्ट फॉर्म द गुड हैबिट। आप कृष्ण का आराधना नहीं करना चाहते हैं तो मत कर, लेकिन जो सभ्यता है वो तो करना है, जो धर्म है वो तो करना है कि खाने से पहले भगवान को अर्पण करना। तो भगवान ये बोलते हैं कि चलो अच्छा, अगर वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भगवान उच्च जवाब देते हैं, ऊंचा बात बोलते हैं। ऊंचा बात क्या बोलते हैं? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सब प्रकार के पाप ना, जो अलग अलग प्रकार के पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी के साथ में छल करना पाप है, अवैध स्त्री संग करना पाप है, अवैध पुरुष संग करना पाप है, जीव हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, जो जितना भी आप सबके मन में जो भी जिसको आप गलत समझते हो जो पाप है, बोला कि वो सब पापों से भक्त मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। क्योंकि भक्त क्या खाता है? भक्त केवल प्रसाद खाता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तब से वैदिक सभ्यता है, जब घर पर कुछ भी बने वो पहले भगवान के अर्पण किया जाए। लोग इसे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहले मुझे याद है गांव में कभी, अब तो सब लोग केटरिंग करते हैं, अब तो लोग बनाते भी नहीं है ना। पहले गांव में अगर घरे शादी रहे तो जो पहला पूड़ी छनावे, तो पहला पूड़ी छनाए के अग्नि देवता के चूल्हा में रखा जाता रहा कि नहीं है? या घरे बड़ा कुछ कारज रहे, भागवत रहे, शादी रहे, कुछ ऐसे रहे, तो घर के, मुझे याद है हम आज ही लोग ऐसे करत रहा, वो लोग पहले सीधा निकाल के चूल्हा के लगे रख दे। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग एन ऑफरिंग। हम लोग तो सब भुला ही गया है, हम लोग तो सब भुला ही गया है। अभी तो घर पे लोग भोजन बनाते नहीं है। घर के भोजन में प्रेम होता है, रेस्टोरेंट के भोजन में बिजनेस होता है। उसमें कोई प्रेम से नहीं कोई बनाता है कि आप आने वाले आपको प्रेम से खिलाएंगे। वो तो कमर्शियल है। वो ऐसे कमर्शियल खाना खा खा के आज हम लोग के दिमाग भी कमर्शियल हो गया है। कमर्शियल मतलब हम लोग केवल बिजनेस नहीं करने लगे। अभी तो सब आदमी तो बिजनेस करे, मतलब केवल वही खाना खाने से बिजनेस नहीं करे लगा है। हम लोग के संबंध, हम लोग के भगवान के संबंध, हम लोग के सब चीज कमर्शियल हो गया, सब चीज कमर्शियल हो गया। अगर हम लोग दिवाली देखेगा, दिवाली में शायद कोई आदमी घरे गिरे एक दिया बरत हुई, बचा सब तो कमर्शियल है, फ्लिकिंग लाइट है, सब चाइनीज है, सब चाइनीज हो गया। ये सब विचारणीय बात है, क्योंकि जब आप हम लोग अपने धर्म पे नहीं रहेंगे
जो धर्म के इंपॉर्टेंस है वो जीवन में सबसे ज्यादा काम आता है जब हम लोग मरते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठा है, सब लोग यही प्रार्थना लेके बैठा है कि हमारे फूफा जी जिनका निधन हो गया है उसको सदगति होए। और सदगति के सहारा कौन सी है? भागवत गीता। जीते जी आदमी बोलो भागवत गीता पढ़ो, कोई नहीं मांगे पढ़े। जीते जी लोग के बोलो भगवान के नाम लेवे लगो तो नहीं मांगे लेवे। जीते जी लोग के बोलो प्रसाद खाना चाहिए तो नहीं खाए मांगे। लेकिन वो उर्दू में कहावत है ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक है। जो रोज प्राण निकली तो वो रोज मुझे कल मैंने बताया था, मुझे एक व्यक्ति रिंग किया, ओवरसीज से आया है। वो बोला एक व्यक्ति उनके परिवार में एकदम मरने वाला है, एकदम मरने वाला है। तो बोले कि सब पंडित लोग 13 रोज काम करे, कोई करे नहीं, 3 रोज के काम कोई करे नहीं मांगे। पंडित लोग के लाइसेंस ऑफ हो जी, 13 रोज नहीं करी अगर। तो हमें रिंग करे था, हम उसके बोला हमें तो कोई पंडित से बात कर लो ना, नज़दीक जोन है। तो बोले कोई 13 रोज के बिना करे नहीं मांगे, सब 3 रोज कोई करे नहीं मांगे। तो मैंने बोला आप क्यों 3 रोज करना चाहते हो? तब जो कोई पंडित बताए 13 रोज करो तो करो। तो बोले हम लोग के प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के सब परिवार ओवरसीज है और जो घर के आदमी हैं वो बीमार है। घर के जो पुत्र है, जो घर का पुत्र है वो बोला वो मेंटल केस है। मेरे को बताया फोन पे कि पुत्र जो घर का है वो मेंटल केस है और लड़की जो है वो क्रिपल है। तो बोले श्राद्ध के काम तो कोई कर नहीं पाएगा। बोले तो बोला कोई परिवार? बोले परिवार सब ओवरसीज है, हम लोग भी ओवरसीज में है। बोले अगर हो सकी, अगर बोले भगवान के, बोले अगर भगवान की कृपा हो जाए, अगर उसके 2-3 दिन में कुछ हो जाए। अब बोले मरे पे भी, बोले अब मरे के वास्ते भगवान की कृपा मांगे हैं? काहे ऐसे मांगे? बिकॉज मरे के वास्ते, मरे के टाइम, अब आदमी ओवरसीज से आई नहीं, अभी आदमी मरे नहीं है और उसके आगे पीछे है नहीं कोई। तो बोले कि जल्दी से मर जाए और हम लोगन 21 रोज में हो सके तो काम कर दे, लेकिन डर है कि बोले ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, वहाँ नहीं करेगा, तो कहीं कुछ गड़बड़ाए नहीं जाए। तो हमें बोला आप लोग रुक के करो। नहीं, बोले हम लोग से ओवरसीज से आया, हम लोग के काम है, हम लोग के ये है, हम लोग के वो है, कौन करेगा ना? आप लोग तो इतने इष्ट मित्र हैं जो यहाँ पर बैठे हैं श्राद्ध करने में। लेकिन मैं आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका निंदा नहीं कर रहा हूँ, खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी 13 रोज नहीं आ पाएंगे, एवरीडे नहीं आ पाएंगे। तो मतलब मृतक का मदद कैसे हो? इसीलिए मृतक का मदद जो है वो मरने से पहले खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे मार्ग पर रहो कि कोई के पिंड की आवश्यकता नहीं हुए, कोई के श्राद्ध की आवश्यकता नहीं हुए। ये चीज अपने भी सको करे, लेकिन लोग समाज में समझते नहीं है, लोग समाज में समझते नहीं है। एकदम सरल उपाय है, हर एक दिन भगवान को समर्पित भोजन खाओ और भगवान राम नाम सत्य है, भगवान के नाम जाप करते रहो बस। और जब जीवन में अंत में मर जाओगे तो घबराओ नहीं कि कोई फ्यूनरल में आएगा कि नहीं, कोई मट्टी देगा कि नहीं। मुर्दा के कौन घरे रखी? आज देखा असल कोई रखी से? कोविड में भी तो कितना पलवार नहीं आता, फिर भी आदमी। तो ये अंत जीवन का जो है, ये शरीर का जो है, ये तो होना ही है, कोई ना कोई करेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। घबराने वाली, आश्चर्य वाली बात है कि आत्मा का क्या होगा, आत्मा का क्या होगा। क्यों हमारे ग्रंथों में बताया कि पुत्र को होना जरूरी है? क्योंकि पुत्र होने से पुत्र तब अंतिम यात्रा में योगदान देगा। अंतिम यात्रा में कैसे योगदान देगा? जैसे हम लोग सनातन धर्म में जब काम होता है, क्रिया होता है, तो हम लोग भोजन निकालते हैं। भोजन निकालोगे तो भोजन कौन खाएगा? भोजन कैसे पहुंचेगा आत्मा तक? कभी ये क्वेश्चन करना चाहिए, लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे पहुंचेगा। वो भात चावल दाल पूड़ी ये तो नहीं जाएगा आत्मा के पास। आत्मा इसे आएगा भी, कैसे उठाएगा, कैसे खाएगा? वो पहुंचाने का माध्यम है। जैसे आज हुआ, अमेरिका से यहाँ पे आई है, तो आप वहां पे सोचा कि फिजी जाएगा, लेकिन कैसे? खाली सोच के बैठा नहीं रहा कि फिजी जाएगा। माध्यम क्या था?
एयरपोर्ट, प्लेन, फिर यहां, नहीं तो वहां से यहां कैसे आएगा? तो ये तो ग्रॉस है। तो सटल का भी ऐसा समझना चाहिए, सूक्ष्म का भी ऐसा समझना चाहिए कि सूक्ष्म रूप से ये स्थूल भोजन जो है ये सूक्ष्म आत्मा को कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग समर्पित कर पाएंगे? जो माध्यम उसका है वो है भगवान। इसीलिए जो भोजन बनाते हो वो भगवान के सामने रखो और भगवान के बताओ कि भगवान ये मेरे पिता तक पहुंचा दें। अभी पिता कहां है? कोई देखा है? संध्या सवेरे दिखा है कहीं दिशा? तो कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? अगर खाना निकालते हो तो टेबल पर निकालते हो कि बाहर निकालते हो? अगर बाहर भी निकालते हो तो संसार के नजर से देखो, अगर बाहर पे निकालते हो तो संसार के नजर से देखो। जो बाप ने हमको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, जो सब कुछ बनवा के दिया हम लोग के, आज जहां पे खड़ा किया है, आज उसके मरे के बाद में उसके अंतिम खाना की जरूरत है तो वो भी हम लोग पेड़ के नीचे निकाल देगा। अगर निकालना भी है तो कम से कम प्लेट बना के टेबल पे रखो, लेकिन टेबल पे कोई नहीं रखी, बोली कहीं आ नहीं जाए घर में। हैव सम रिस्पेक्ट। हमको कुछ इज्जत होना चाहिए ना, बुजुर्गों का इज्जत होना चाहिए, माता पिता का इज्जत होना चाहिए। अरे बताया ग्रंथ में साधारणतः लोग कहते हैं माता पिता जो होते हैं वो पहले गुरु होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। चलो मान लेते हैं भगवान का रूप होते हैं। आज भगवान के रूप को प्रसाद देना है तो पेड़ के नीचे देंगे, घर के बाहरे देंगे, ऐसे जगह पे देंगे जहां पे कुत्ता आके खा जाए। मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लॉजिकल थिंकिंग करो। लॉजिकल क्या सही है, क्या लॉजिक है वो यूज करो, इस्तेमाल करो। हम लोग यहां पर बात करेंगे बड़े बड़े और यहां पे कर्म हम लोग कैसे हो जाए? इट डजंट मैच। डज इट मेक सेंस टू यू श्रुति? डज इट मेक सेंस सिमरन? वी आर नॉट कंसिस्टेंट। मैं यही कहूंगा सनातन धर्म कंसिस्टेंट नहीं है, अपने समझ में, अपने व्यवहार में कंसिस्टेंट नहीं है। इसीलिए हमारे जो आज के बच्चे सब हो रहे हैं ये सब ये श्राद्ध व्राद्ध से सबसे भाग रहे हैं, क्योंकि इट लॉजिकली डज नॉट साउंड राइट। हाँ, जो हम लोग जब लॉजिकली राइट नहीं है, हमारे बच्चे सब साइंटिफिक हो गए ना। यू मे बी ऑलवेज राइट बट वी आर नॉट बिहेविंग राइट। वी आर ऑलवेज राइट। मैं बोलता हूं हमारा ग्रंथ राइट है, हमारा ग्रंथ राइट है, हमारा वेद राइट है, हमारा रामायण राइट है, भागवत राइट है, ये सब कुछ राइट है, लेकिन हम लोग व्यवहार का ही नहीं राइट करता है। मैं नहीं बोलता हूं कि राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। मैं नहीं बोलता हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरे पाना गलत है, ये राइट है। लेकिन हम लोग सुमिरन क्या करते हैं? हम लोग के लड़कन के इनकंसिस्टेंसी क्यों है? क्योंकि दे कैन नॉट जेल इन। आप बताओ, कोई बोलेगा अच्छा ठीक है रामायण में है दशरथ महाराज को इतना रोज बॉडी रोक के राम जी किया। मैं पूछूंगा दशरथ जी को जब बॉडी रोक करके किया तो राम जी कहां पर, रामायण में कौन जगह पे लिखान है कि सब लोग बैठ के नंगोना पिए तरह जब ले फ्यूनरल नहीं भाई? वी हैव टू बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। वी हैव टू बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। इसीलिए से हरे कृष्णा संस्था को लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग सत्य बात कहते हैं। एंड वी फॉलो व्हाट वी प्रीच, वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। यह बात होता है। सनातन धर्म कभी रॉन्ग नहीं है। सनातन धर्म के फॉलोअर्स लोग सबको रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि सब लोग अपना अपना एडजस्टमेंट से सब चीज करता है। क्यों एडजस्टमेंट से करता है? क्योंकि लोग अपना कन्वीनियंस देखता है, मैं कर नहीं सकता हूं तो इसीलिए। लेकिन यहां पे भगवान कहते हैं कि कर्म का जो फल है वो भोजन है, भोजन को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सब लोग बोले जैसा अन्न वैसा मन। हम लोग सब वायलेंट खाना खाता है। वायलेंट खाना क्या है? दूसरा के जीव हत्या करके खाता है। तो हम लोग के माइंड में वायलेंस आवे कि नहीं? अभी वो कोर्ट में हुआ, एक व्यक्ति के 2 लोग को मर्डर कर दिया, उसको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। वो मर्डर करने का एबिलिटी कहां से आ गया? That violence happens in the mind, क्योंकि we are eating violent food। बहुत जीवन बहुत सरल है। इंग्लिश में भी कहावत है, बोले अ मैन यू आर व्हाट यू ईट। आप वही है जो आप खाते हैं। तो तभी से कर्म योग का
कर्म योग। कभी भगवान किसी को रोका नहीं है कि कोई ये कर्म नहीं करो, वो कर्म नहीं करो। भगवान केवल बताया है कि ये कर्म करने से ये होगा। लिक्विड जो जहर है वो भी लिक्विड है, पानी वो भी लिक्विड है। अब कोई के प्यास लगे तो उसके मतलब नहीं जहर पी लो क्योंकि प्यास लगा है। पानी पीना है, पानी से जीवन मिलेगा, जहर से मृत्यु मिलेगा। तो इसीलिए तीसरा अध्याय के जो सारांश सार है बहुत सिंपल है। हम लोग के जीवन में वट एवर वी डू वी अर्न एन इनकम। इनकम के कोई नोट नहीं खाता है, कोई कॉइन नहीं खाता है, उसके से हम लोग भोजन बनाते हैं। भोजन खाने से जीवन निर्वाह होता है। हेल्थी खाना खाओगे जीवन हेल्थी रहेगा। तो इसीलिए हेल्थी खाना में क्या बताया गया है? हेल्थी खाना इज भगवान के प्रसाद, भगवान के प्रसाद। और हम लोग अपने घर पे कथा करते हैं, हम लोग बारंबार सुना है, कलावती लीलावती के कथा में सुना है कि जब कलावती लीलावती अपने भगवान नारायण के प्रसाद का परित्याग करके चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, तो उनके ऊपर आपत्ति आ गया। क्योंकि भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। और यहां के श्लोक के तीसरे अध्याय के फलस्वरूप समझते हैं हम लोग कि पाप से मुक्त होना है तो प्रसाद पाना है। अगर प्रसाद नहीं पाओगे तो पाप से मुक्त नहीं हो। इसीलिए कहीं शादी ब्याह रहे, कहीं पे पूजा पाठ रहे, बताया गया है कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होए जब तक हम लोग ब्राह्मण या साधु लोगों के प्रसाद नहीं खिलाओ। लास्ट दिन जब ब्रह्म भोज भी करा जाए, शादी ब्याह में प्रीति भोज भी करा जाए, मांगो भोजन बनाए के भगवान विष्णु के समर्पित करके तब वितरण करा जाए। नहीं तो यहां भगवान कहते हैं अन्यथा जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रागढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक कोई भी वस्तु भगवान को समर्पित नहीं हो तो उसको नहीं स्वीकार करते हैं, ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ करते रहने का मतलब है कि एवरी डे यज्ञ करना चाहिए। और कैसे यज्ञ करना चाहिए? भगवान कहते हैं पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा। अलग अलग भक्ति के साधन हैं। क्या भक्ति के साधन है? रामायण में माता सबरी को भगवान रामचंद्र जी बताए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु स्वीकार करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अपने घर पे भी हम लोग जब पूजा करते, जो भी हमारे घर का पूजा का स्थान है, हर एक दिन घर के पूजा के स्थान पे भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कुछ कुछ लोग करते, कोई पानी रखता है, कोई फल रखता है, लेकिन वास्तविकता में जो भगवान को समर्पित हो वही खाओ। तो जो भगवान को चढ़ाते हो वही खाओ, जो अपने पूजा के अपने इष्ट देव के, चलो कहते हैं जो अपने इष्ट को आप समर्पित करते हो वही खाना होता है। तो यहां पे कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के प्रेम में जो व्यक्ति भगवान के बातों में रहता है, भगवान के प्रेम में रहता है, वो ये सब कार्यों में संलग्न रहता है। अन्य लोग जो अपने लिए पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की
संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। कलयुग के मैल से दूर रहे मांगो तो सत्संग में रहे के पड़ी, हर एक दिन सत्संग में रहे के पड़ी, हर एक दिन नौदा भक्ति के कोई ना कोई कार्य करे के पड़ी, एवरी डे। अगर रोज काम पे नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? हम लोग व्यापार करते हैं, अगर रोज जाके दुकान नहीं खोली तो कैसे बिजनेस चली? तो यही रकम ही भगवान के साथ में खाता खोलना है, और इसके हिसाब किताब फालन बैलेंसिंग कब होगा? मरने पर होगा। लेकिन सूक्ष्मता के कारण, सटलनेस के कारण तकलीफ यह है कि जो व्यक्ति, एक तो नंबर वन, हम लोग सभी लोग त्रिकालज्ञ है नहीं, हम लोग के उतना शक्ति नहीं है कि हम लोग भूत, वर्तमान और भविष्य जान सके ना। तभी आदमी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे, आदमी बोले के देखी से मरे के बाद में कि कहां जाए। हम नहीं देखा है, आप नहीं देखा है, उसके मतलब नहीं है कि कर्म के नियम या भगवान के नियम नहीं चले हैं। अभी अगर हम लोग बोलेंगे कौन कौन क्यूबा देखा है, यहाँ फिजीला क्यूबा नहीं, अमेरिका के उधर में एक देश है क्यूबा, कौन कौन देखा है, कौन कौन गया है? लेकिन आपने देखा कभी कभी फिजी टाइम्स में या पेपर में, न्यूज़पेपर आई, क्यूबा के गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है, MBBS, कोई डॉक्टर मेडिसिन पढ़े मांगो तो सबको स्कॉलरशिप अप्लाई करे और जाए। तो हम लोग तो देखा नहीं है क्यूबा है कहाँ, जगह है कि नहीं है, पानी में, पानी के भीतर है, पानी के नीचे है, कहाँ है? लेकिन जो क्यूबा के एम्बेसडर है, जो वहां के रहने वाला है, वो ऑथराइज किया है, वो बताया है, या क्यूबन एजेंसी यहाँ कॉन्सुलेट है यहाँ पर, तो वहां से पता लगता है कि हाँ क्यूबा एक देश है। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में जो सदगुरु है, जो व्यास देव है, जो देवी देवता है, ये सब वहां के एम्बेसडर है, उन्होंने देखा है। इंद्र ने देखा है कृष्ण को, ब्रह्मा ने देखा है कृष्ण को, वशिष्ठ मुनि देखा है राम को, हनुमान जी ने देखा है राम को। हम लोग नहीं देखा है राम को, हनुमान जी ने देखा है। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि हमें राम की भक्ति में लगना चाहिए। तो हम लोग अपन इंद्रिय से नहीं देख पाता है तो उसके मतलब नहीं कि गलत है। उससे अच्छा उदाहरण है, प्रभुपाद जी बोले, आप लोग सब बड़ा लोग जानता है, आगी छुएगा तो कौन सी हुई? जल जाएगा ना। ये छोटा बच्चा जानता है, मेरा बच्चा नहीं जानता है, लेकिन अगर ये छोटा बच्चा आगी को छुए तो आगी क्या बोली? आगी उसको जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा ना, क्योंकि अज्ञानता जो है वो जानता नहीं है। उसके मतलब नहीं है कि आगी के गुण चेंज हो जाए, भगवान के गुण नहीं चेंज हुई, कर्म के विधान नहीं चेंज हुई, यमलोक नहीं चेंज हुई, यमदूत नहीं चेंज हुई। जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। कर्म बहुत प्रभाव है, कर्म बहुत प्रभावशाली है। आज तक कोई कर्म के प्रभाव को मिटा नहीं पाया है खुद से। अगर कर्म को मिटाना है तो केवल भगवान के ये जो बताया हुआ बात है, इससे ही, इसीलिए शुरुआत से ही, तीसरे अध्याय से ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सबसे पहला चीज आदमी के कर्म है जो भोजन है। इसीलिए भगवान पहले भोजन के बाद बता दिया, फिर आगे चल के आगे अध्याय में उसका भेद बताएंगे, भोजन का भेद बताएंगे। अलग अलग एक्टिविटी, दान है, यज्ञ है, ज्ञान है, जो भी कुछ है संसार में, सब चीज 3 गुणों के विभाजन से चलता है। सब रकम के दान एक के रकम दान नहीं है, सब रकम के ज्ञान एक के रकम नहीं है। आदमी कभी कभी बोले कुछ भी करो, सब लोग एक के जगह जाइयो। एक के जगह नहीं जाइयो, नरक अलग जगह है, भगवान विष्णु की जगह अलग है, वैकुंठ अलग है, नरक अलग है, देवी देवता के लोग अलग है। ये ब्रह्मांड इस प्रकार से बना है, सबके अलग अलग स्थान है। क्यों अलग अलग स्थान बना है? क्योंकि हम लोग जहां से, हम लोग रामायण में भी जब शांति पाठ भी करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं ना, जो जन जहां से आए हो सुनो बीन हनुमान। सब लोग अपने अपने धाम को जाओ, मतलब एवरीवन गोज टू डिफरेंट प्लेसेस, सबके एक जगह नहीं है। वो सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में कान के अच्छा लगे। बड़ा ज्ञानी है भाई, जो कुछ भी करो सब लोग एक रोज भगवान एक घरे तो जाइयो। वो भी बात राइट है, भगवान घरे तो जाइयो, लेकिन कब जाइयो? अभी जाइयो कि 84 लाख योनि भ्रमणे के बाद जाइयो? ये सब ज्ञान के प्रसंग है। नॉलेज इज व्हाट मेक्स अ पर्सन।
बच्चे को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं तो ये डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो अकाउंटेंट नहीं बन सकता है। उस क्षेत्र का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो धर्म के क्षेत्र में मोक्ष का पढ़ाई करना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति का पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये ग्रंथ जो है, ये बताया गया ग्रंथ किससे है? ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अभी फुआ जी आई है, मुझे नहीं पता है कि ओखाबा कोई जगह है अमेरिका में, लेकिन वो वहाँ रहती है। तो आप जानते हो ओखाबा एक जगह है, समुद्र के किनारा है, बै है, ये सब क्योंकि आप देख कर आई हो। इसको कहते हैं तत्वदर्शी, आप देख कर आई हो, आप वहाँ रहती हो। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में बताया है कि जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं? तत्वदर्शी, जो अपने भगवान को अनुभव किया है, वो दूसरे को भगवान के बारे में बता सकता है। नहीं तो हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, कोई की भूत प्रेत पकड़ ले, कोई भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, हम ना विश्वास करें, ये सब कुछ नहीं, सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन जेके पकड़ी से वो बोले तुम नहीं जानता, हमें पकड़ी से हम जानता है। यही रकम धर्म के ज्ञान है, जो भगवान के दर्शन किया है वो बता रहे हैं। अगर ऐसे ही तो हम लोग के 4 वेद की कोई महत्व नहीं, हम लोग के पुराण के कोई महत्व नहीं, गीता कोई महत्व नहीं, रामायण के कोई महत्व नहीं। तब ऐसे कितना लोग जो अश्रद्धालु लोग हैं वो लोग बोले ये सब मिथ है, ये तो कोई स्टोरी बनाएंगे लिखी से। लड़का ने खाना खाने वाला टाइम बतावा जाना, एक राजा रहा, एक रानी रहा, उन लोग के एक सुंदर से गुड़िया रानी लड़की रहा, उसके नाम रहा राधे श्याम। तो स्टोरी बना के बतावा जाए। हम तो राजा है नहीं, हम औरत तो रानी है नहीं, लड़की कहाँ से रानी होगी। लेकिन खाना खवा के बाद एक स्टोरी बतावा जाए। तो संसार में लोग यही रकम सब सोचे कि भगवान के कथा जो ने, भगवान के ज्ञान जो ने मिथ है, स्टोरी है। बिल्कुल स्टोरी नहीं है, ये तत्वदर्शी है। इसके अनुभव करे पड़ी। कैसे अनुभव करे पड़ी? एक एग्जाम्पल लास्ट बता दे, फिर हम लोग आज के खलास कर देंगे। एग्जाम्पल इसके है, प्रभुपाद जी बोले कि एक बोतल में अगर मद होए, मद कितना मीठा है ये बोतल चाट के नहीं जान पाइयो, बोतल देख के नहीं जान पाइयो। ये बोतल खोल के उसमें उंगली डाल एक पड़ी, उंगली में मद लग जाई, फिर जीभ से उंगली चाटो तब पता लग जाई मद कैसन है। यही रकम धर्म है, यही रकम भक्ति है। तो जैसे मद अलग अलग ग्रेड के है, वैसे धर्म भी अलग अलग ग्रेड के है। जैसे स्कूल में लड़कन क्लास 1 से 8 पढ़े हैं, फिर फॉर्म 3 से फॉर्म 6 फॉर्म 7 पढ़े हैं, फिर यूनिवर्सिटी में भी जाओ, यूनिवर्सिटी में एक के पढ़ाई नहीं है, लॉ है, अकाउंटिंग है, मेडिसिन है, एनवायरमेंटल साइंस है, अलग अलग है। तो ये सब जो धर्म है हम लोगन के, बस ये प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के रकम एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम है, स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम है। जितना पढ़ना पढ़ोगे उतने ज्ञान होगा। कभी कभी हम लोग को लोग कहते हैं कि आपने ये वेद पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा है। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं प्रचारक नहीं बनता। ये गादी के लिए ये करना पड़ता है, बिना करे ये गादी पे नहीं बैठा जाता है। बिना करे ये गादी पे बैठोगे तो आप मन की बात लोगों को बता देगो, और लोग जब मन की बात पर कार्य करेंगे तो कोई अपने कर्म से मुक्त नहीं होगा, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा लास्ट में। और अगर मोक्ष जरूरी नहीं है तो अंत्येष्टि क्रिया जरूरी नहीं है फिर। तो भगवान यहाँ कहते हैं 2 बात भगवान बताए, 2 श्लोक। भगवान कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये लास्ट में आपको बताया 2 बात भगवान, ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के मुख से बात निकला है और जो अर्जुन को बता रहे हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं रहा, अरे कहीं लड़ाई के बीच में खड़ा हुए कि ये बात करा जाए, कभी 2 पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, आदमी खड़ा है फेंस पे गाली देवे, औरत बोले ए भीतर आ जाओ खाना खा लो, आदमी बोली खाना फूको, अभी तो अभी यहाँ लड़ता है।
अभी तो लड़ता है, अभी यहाँ खाना खाई कहाँ, तो गाली देता है अभी हम। तो यहाँ अर्जुन महाभारत के युद्ध के बीच में खड़ा है और कृष्ण बोले कि जो भी कुछ खाते हो देवता लोगों के अर्पण करो, नहीं तो चोर है। और भगवान के भक्त लोग कैसे सब पाप से मुक्त रहे हैं क्योंकि प्रसाद खाए। तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, कितना इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा लड़ाई के बीच में ही बात भगवान के बताए जरूरी है। काहे कि आज हम लोग यहाँ लड़ाई में खड़ा भी है। अर्जुन के भगवान बताया मांगे कि आज ये लड़ाई हम लोग क्या करें, यहाँ पे खड़ा है क्योंकि जितना लोग है सब अपन अपन कर्म करीन है। और भगवान बोले कि हम सब के कर्म से बटोर के लाए के सबके सब राक्षस लोगन के एक लग के समाप्त करे के हमारा प्लान है। अर्जुन तुम इसमें कमजोर नहीं बनना, ये तुम कमजोर बन के। और कल के अध्याय और पहला अध्याय में सुना ना, अर्जुन बोले कि ये हमारे सब परिवार है, इन लोगों के खून से रंगा रही हमारा राज्य, तो ऐसा राज्य प्राप्त करके हमें कौन सी फायदा। तो भगवान बोले अर्जुन देखो, जो चीज हम बताता है वो धर्म है, जो हम भगवान बताए है वो हमार पथ है। भगवान बोले सब चीज हमारी इच्छा से, हम जैसे मांगता वैसे हो। लेकिन हम लोग जब बीच बीच में सब प्लेन चेंज करेगा तो भगवान क्या करी, ये छोटा लड़का नहीं खेले बालू पे तो कासल बनावे, बस हल्कोरा आवे कासल बहक चल दे। रामायण में बताया बोले इसे समय के हल्कोरा से, आज हम लोग समय के हल्कोरा, जब समय हल्कोरा बालू रेत पे आवे तो बालू इसे बुटर जाए, जैसे हल्कोरा वापस जाए बालू छितरा जाए। भगवान बोले काल के प्रभाव से, समय और कर्म के प्रभाव से हम सबके एक पलवार में बांध दिया है। और फिर जैसे जैसे सबके कर्म के चुक्ति होते जाए वैसे वैसे सबको बिखरते चला जाए। और इतिहास हम लोग देखा है, हम लोग के बाप दादा लोगन, आजा लोगन, पराजा लोगन, सबके यही भे एक पलवार भे, फिर पलवार खलास। पहले हम दो हमारे दो थे, फिर हम लोग के लड़कन भी हम दो हमारे दो हो गए, उनके भी बच्चे यही हो जाएंगे, हम दो हमारे दो हो जाएंगे। तो ये धर्म, ये कर्म का नियम है। और आप मानो ना मानो, आपके नहीं मानने से भगवान भगवान नहीं हो जाते, आपके मानने से भगवान भगवान नहीं हो जाते हैं, आपके नहीं मानने से भगवान भगवान रहित नहीं हो जाते हैं। भगवान के जो सुप्रीम मर्जी है वो है मृत्यु। जब जिस दिन कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले तब बोलना कि हाँ भगवान नहीं है, नहीं तो भगवान अपन कार्य पूरा करे। ठीक है, तो ये भगवत गीता के तीसरा अध्याय है। तो कल हम लोग चौथा अध्याय से चर्चा करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग सुनते हैं उसका जो एसेंस है वो आपको साथ साथ में लेकर चलते रहें कि जो एसेंस जो है वो आपको समझ में आए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को, कोई कुछ कहना चाहता है? एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नया वे काम रे, गोविंदा के नया वे काम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनिया सारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनिया सारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनिया सारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन दुख का मेला, दुनिया सारी स्वप्नों का खेला। जाना तुझको परे अकेला, भजल हरि का नाम रे। परे अकेला भजल हरि का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गोविंद की महिमा, गोविंद की भज गोविंद भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे। गोविंद की महिमा गाते, प्रेम के उस पर पाद लगाते। गोविंदा की महिमा गाते, प्रेम के उस पर पाद लगाते। गोविंद की महिमा गाते, प्रेम के उस पर पाद लगाते। गोविंदा की महिमा गाते, प्रेम के उस पर पाद लगाते। जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे। सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री